हेलो, वेलकम टू क्लियरिटी आरएएस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आरएएस का नोटिफिकेशन आरपीसी द्वारा निकाला जा चुका है। 2 महीने पहले ही निकाला जा चुका था, जिसने इस बार 5 महीने का समय दिया है। लेकिन हम हैं, तैयारी कहाँ स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप अभी भी तैयारी करना स्टार्ट कर दो तो भी आपकी एग्जाम है 2 फरवरी को। आपके पास पड़े हैं 75 दिन पड़े हैं अभी भी। तो अभी भी अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो तो अभी भी आपका प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। तो उसके लिए देखते हैं। जैसे मैंने भी तैयारी स्टार्ट अभी से करूंगा आपके साथ, और हम सब साथ में इस बार का प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले है कि क्या 75 दिन में आरएस एग्जाम का प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है? तो हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। आरएस एग्जाम का प्रीलिम्स इतना हार्ड नहीं आता है, तो ये 75 दिन में क्लियर आराम से हो सकता है। कई लोग तो बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने 75 दिन में, 75 दिन क्या 60 दिन में प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं। फिर आगे चल के आरएस में रैंक भी ले आते हैं। इवन जैसे शिवक सीमा में उन्होंने भी लगभग इतने ही दिन बचे थे उनके पास भी, 60 के समथिंग में, और उन्होंने तीसरी रैंक हासिल की थी। तो चलो देखते हैं, ये 75 दिन है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो पहले प्रीलिम्स का ट्रेंड देखते हैं कि ट्रेंड क्या रहता है प्रीलिम्स का। जैसे 2023 में देखते हैं 150 क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार अपनी कट ऑफ 150 में से लगभग 75 क्वेश्चन है। लगभग 100 नंबर कट ऑफ चली गई थी पिछली बार। ये कट ऑफ का मैं कट ऑफ लिख देता हूँ इनके नीचे कि किसकी क्या क्या कट ऑफ रही थी किस टाइम पे। इसकी कट ऑफ रही थी 100, इसकी रही थी लगभग 87 के समथिंग। 2018 की रही थी 76 के समथिंग, और 2016 की 72 ऐसे कुछ रही थी। तो ये है कट ऑफ का आइडिया ये। तो आपको इस बार करना है कि आपको लगभग 110 नंबर का टारगेट लेके चलना है कि 110 नंबर तो अपने को लाने हैं। तो 110 नंबर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रीलिम्स का ट्रेंड क्या रहता है। प्रीलिम्स में देखते हैं कि करंट अफेयर जो है सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। करंट अफेयर 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। उसके बाद देखा जाए तो अपन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ते नहीं, इसको हल्के में ले जाते हैं, लेकिन इसके भी लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। हर बार देखा जाए तो 20, 19, 22 लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद जो देखे तो हिस्ट्री एंड कल्चर है, जिसके लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखा जाए तो आर्ट एंड कल्चर के आते हैं 8, और जनरल जो हिस्ट्री है उसके आते हैं 7। ऐसे करके 15 क्वेश्चन आते हैं इसलिए। और ये उसके बाद है राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी के जनरली क्वेश्चन 15 आते हैं। देखिए इनका ट्रेंड ऐसे रहता है, जैसे कोई बड़े सब्जेक्ट है तो चलो छोड़ो, वो तो छोड़ो, अपन जनरली देखते हैं, ब्रीफली आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो राजस्थान ज्योग्राफी के हैं 11 क्वेश्चन। रीजनिंग मैथ है, रीजनिंग के आते हैं 12। पॉलिटी के आते हैं 10, 10 के समथिंग आते हैं। 10 क्या, ये कभी कभी 15 के हो जाते हैं। तो राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के मिला के 25 क्वेश्चन आते हैं इनके। इनके दोनों के मिला के 25 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन प्लस वर्ल्ड, इनके मिला के आते हैं 25 क्वेश्चन। ऐसे होते हैं। और राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर है, और इसमें इंडियन हिस्ट्री कल्चर आ गई, इसके आ गए 25 क्वेश्चन। ऐसे आते हैं। और ये मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स और रीजनिंग इन दोनों के मिला के आते हैं 20 क्वेश्चन। और एंसेंट भी काफी, कई लोग छोड़ के चले जाते हैं एंसेंट को, मिडाइवल को। लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाना, आपको मैं कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो पढ़ लेने आपको, कि उनसे ही आपके लगभग 7 में से 2 से 3 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे आराम से। इतने तो क्वेश्चन आपको करना है ही। इंडियन इकोनॉमी है, उसके 8 आते हैं। और जैसे ये इकोनॉमिक सर्वे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिक सर्वे
ये इसके आते हैं 14 क्वेश्चन आते हैं इसके। इंडियन ज्योग्राफी है, इसके 2 क्वेश्चन आ गए। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी आ गई। इंडियन ज्योग्राफी के लगभग 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन के समथिंग आते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो है करंट अफेयर में जुड़ जाते हैं, ऐसे इनको जोड़ लेते हैं। मॉडर्न इंडिया के पिछली बार 3 ही आई, वरना लगभग आ जाते हैं 4 से 5 क्वेश्चन इसके भी। इसमें मैं आपको टॉपिक बताऊँ कौन कौन से आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है, आपका अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है कि कैसे क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको ये सिलेबस का एक खाका तैयार कर लेना है, जैसे कि किस किस टाइप के इजीली कैसे नंबर तैयार किए जा सकते हैं आपको। अब इसमें देखते हैं। तो इसमें देखते हैं तो सबसे पहले पढ़ना आपको करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे, ये तो मस्ट है, लोग पढ़ के नहीं जाते हैं, लेकिन इनमें से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सीधे एग्जाम में सीधे छोटी सी बुकलेट होती है इनकी, और उनमें से ही आ जाते हैं क्वेश्चन पूरे के पूरे। बाकी में हम गारंटी दे नहीं सकते कि इनमें से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन ये तो है बहुत इजी आते हैं। और करंट अफेयर के हो गए 20 और इसके हो गए 15। लगभग 35 में से आप 30 क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। ऐसे 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 क्वेश्चन आते हैं। तो ये पढ़ना है, और ये भी आपको ऐसे पढ़ना है। देखो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपके एग्जाम है 2 फरवरी को, तो आपको पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है कि 15 जनवरी तक का, 15 जनवरी तक का करंट पढ़ना है आपको। तो उस 15 जनवरी तक के करंट में से लगभग 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे आते हैं। जैसे जैसे एक सेकंड में आपको बताता हूँ। ये है जैसे, ये जनवरी आ गई, ये दिसंबर आ गया, ये नवंबर, ये अक्टूबर, सितंबर, ये आ गया अगस्त, और ये जुलाई। अब देखते हैं, जनरली देखते हैं 6 से 8 महीने का करंट आता है, मोस्टली इस इनमें से ही आ जाता है। 6 से 8 मंथ के करंट में से ही आ जाते हैं, लगभग लगभग 80 to 90% तो इनमें से आ जाते हैं क्वेश्चन। तो अगर आपको मिनिमम से मिनिमम पढ़ना है, तो ये यहाँ से जुलाई के बाद का पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि जनरली ऐसा देखा देखा जाता है कि जैसे इससे 4 क्वेश्चन आ गए, इससे 3 आ गए, इससे 3 आ गए, इससे 2 आ गए, इससे 2 आ गए, इससे 2 आ गई, अगले में से एक आ गया, एक आ गया, एक आ गया, ऐसे ऐसे आते हैं जनरली। तो ये तो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, 4 3 7 3 10 2 12 2 14 2 16, ऐसे ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इनमें से क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, कोई बुकलेट आती है 20 20 पेजेस के आते हैं, उनको ही करना आपको। मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है आपको, है ना। उसके बाद ये सर्वे सर्वे है। सर्वे के आपको जो टॉपिक हैं वो इजी जैसे आपको लगते हैं उसके हिसाब से कर लेना। वैसे तो सारे 11 के 11 जो चैप्टर हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वो 11 11 ही पढ़ने हैं आपको। उसके बाद जो वेटेज लेता है, वो जनरली देखा जाता है कि जो ये है ना, आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, ये लेता है। लेकिन जो पॉलिटी है ना, पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें से एक तो क्वेश्चन तो आते हैं इजी, पिछली बार तो इजी आए थे, लेकिन आप क्या भरोसा, आरपीएससी कैसा भी देते ट्रेंड। तो आपको ऐसे करना है, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में से सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रस्तावना, प्रस्तावना में से एक क्वेश्चन आना है। जो पिछले का इतिहास है, कॉन्स्टिट्यूशन, उनमें से एक क्वेश्चन आएगा। और जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनमें से जैसे ये जनरली ऐसा होता है कि अपने को ये सिलेबस है। अब इस सिलेबस में जैसे ये टॉपिक आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टॉपिक है, तो इनमें से लगभग दो दो क्वेश्चन देते हैं वो। दो इसमें से दे दिए। अब वो संविधान सभा में से भी दे दें, संवैधानिक विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, इनमें से दो क्वेश्चन देंगे, वो इसमें से भी दे सकते हैं। और उद्देशिका, मौलिक अधिकार, नीति निर्देश तत्व और मूल कर्तव्य, तो इनमें से दो क्वेश्चन देंगे। जनरली ट्रेंड ऐसा रहता है इनका। और राष्ट्र पॉलिटी में अगर देखा जाए, तो अब देखो, देखो ये है, ये टॉपिक अपन पढ़ के नहीं जाते, लेकिन जनरली दो क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं, और ये 2 से 3 ही पेज के हैं। तो ऐसे आपको तैयारी करनी है कि
कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये प्रस्तावना हो गई, फंडामेंटल राइट ये हो गई, इनमें से एक क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको जैसे मैंने एक टेबल बनाई है ना, ऐसे आपने बना लेनी है। अब जैसे पहले करंट और सर्वे तो आपको सबको पढ़ना ही है, और उसके बाद जो टॉपिक पढ़ने हैं ना वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे जैसे ये है, आपके पास है 75 दिन है। अब 75 दिन है, तो 75 दिन में आपको, सबके पास ही 75 दिन है। 75 दिन में जैसे किसी का बैकग्राउंड है आर्ट्स बैकग्राउंड है, किसी का है साइंस है, किसी का है कॉमर्स, तो इनको कैसे पढ़ना है। जैसे आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं, उनके जैसे देखा जाए तो हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, ये स्ट्रॉन्ग रहते हैं, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो जैसे हिस्ट्री मैंने बताया कि राजस्थान इनके मिला के 25, इनके मिला के 25 और इनके मिला के 25, 25 30 75, 75 क्वेश्चन का जुगाड़ तो इनके पास रहता ही है, कि जनरली 75 क्वेश्चन तो इनके लगभग ठीक हो ही जाते हैं। मतलब इनका ये पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। ऐसे ही साइंस का बैकग्राउंड है, साइंस के बैकग्राउंड में मैथ प्लस रीजनिंग है, ये आ गई 20। साइंस आ गई, ये आ गई 20। और जैसे देखा जाए तो जो इकोनॉमी होती है ना, उसमें भी साइंस के बैकग्राउंड वाले ठीक ठाक से समझ जाते हैं, तो ये मान लो 20। तो इनके लगभग 60 ही होते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा रेशियो होता है इनका सिलेक्ट होने का साइंस वालों का। आप कॉमर्स में देखा जाए तो कॉमर्स में भी आती है, इकोनॉमी आ गई इनके लिए, और मैथ रीजनिंग आ गई। तो ये अपने कोर सब्जेक्ट आपके पढ़े हुए हैं लगभग लगभग। तो आपको पढ़ना कैसे है, जैसे सबके पास है 75 दिन है सबके पास। अब आपको 150 में से 150 तो लाने हैं नहीं। आपको कम से कम कट ऑफ को पार करने के लिए ना 100 से 110 के बीच में नंबर लेके ही आने हैं। इस बार हो सकता है, अगर जो पिछला पेपर था अगर वैसा ही पेपर गया, तो हो सकता है कि इस बार कट ऑफ 110 प्लस चली जाए। अगर पिछली बार का पेपर इजी था, लेकिन वैसा ही अगर पेपर रहा तो 110 प्लस भी जा सकती है कट ऑफ। तो उसके लिए आपको करना है कम से कम, है ना, 110 का मतलब है कि आपको लगभग 82 क्वेश्चन, 82 क्वेश्चन सही होने चाहिए काट पीट के। तो ऐसा नहीं है कि आप 82 क्वेश्चन है तो आप 90 करके आएंगे। अगर 90 करके आएंगे तो आपके 10 गलत हो गए तो आप वहीं बाहर हो जाओगे कट ऑफ से। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट ज्यादा करने हैं। और एक 150 क्वेश्चन होते हैं, तो 150 क्वेश्चन में से आपको कम से कम, इस टाइम पे आपके पास टाइम कम है, तो कम से कम 130 क्वेश्चन का मैटर तो आपको तैयार करके ही जाना है। चाहे कैसे भी हो, आपको 130 प्लस का मैटर तैयार करके ही जाना है। अब वो तैयार आपको कैसे करना है, तो देखो जैसे 75 दिन है आपके पास, तो ये 75 दिन में 3 भागों में बांट लीजिए इसको, 30 25 और 20। जैसे 30 दिन है, 30 दिन, अब ये 30 दिन आएंगे 14 नवंबर से लेके और 14 दिसंबर तक का। तो मान लीजिए आपका कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो आपको, जैसे मान लो आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है, तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको पढ़नी है मैथ पढ़नी है। अब जैसे आर्ट्स वाले हैं, वो मैथ और रीजनिंग को पूरी तरह से छोड़ के चले जाते हैं, जबकि रीजनिंग तो एकदम इजी है, इसके 10 में से 8 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो आप। और मैथ में भी 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो एकदम इजी आते हैं। तो 20 में से ये भी अपन जो है ना 12 से 13 क्वेश्चन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको छोड़ने नहीं है। तो जैसे आर्ट्स वाले हैं, आर्ट्स वाले को इनको ये ये 12 से 13 क्वेश्चन है, जैसे उनको न्यू न्यू नया कुछ पढ़ना है, तो वो नया इसी में पढ़ना है उनको। नया जो पढ़ना है वो इसी में पढ़ना है उनको। जैसे उनका उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैंने बताया, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये इनका पढ़ा हुआ है। तो हो सकता है एक बार इनको छोड़ दीजिए, जो आपके
आपको जो नया सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे मान लो किसी को पढ़ना है साइंस पढ़ना है, किसी को एनवायरनमेंट पढ़नी है या इकोनॉमी पढ़नी है, या फिर हो सकता है कि मैथ रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है वो पढ़नी है, ये तीन हो जाएंगे। तो इसमें नए में जो भी आपको कंप्लीट करना है वो इसी में कर लीजिए 30 दिन में। और उसके साथ में करंट और इकोनॉमिक सर्वे, ये तो सबके लिए कॉमन है। इन 30 दिनों में आपको इकोनॉमिक सर्वे और करंट तो करना ही करना है। बाकी आपको नया सब्जेक्ट जो भी इजी लगे, जैसे मैं आगे बताऊंगा कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो उसके हिसाब से अपने अकॉर्डिंग, जैसे 1 मिनट में बता देता हूँ। जैसे ये है, कोई आर्ट्स सब्जेक्ट वाला है, तो आर्ट्स वाला क्या क्या करेगा कि उसका ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। अब आर्ट्स वाला पढ़ेगा मैथ रीजनिंग, इसमें रीजनिंग तो उसको पढ़नी पढ़नी है। साइंस टैग पढ़ेगा, साइंस टैग के टॉपिक हैं, जैसे मान लो कि उसको साइंस टैग पढ़ना है, तो साइंस टैग में ये इस तरह की सारणी बनानी है कि हम्म, आपको कम से कम पढ़ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड मिले। जैसे कंप्यूटर आईटी में से हर बार क्वेश्चन आता है, ये नैनो में से आता है क्वेश्चन हर बार, डिफेंस में से आता है, स्पेस में से आता है। तो ये आपको इस ऑर्डर में ही पढ़नी है। आपको किताब में चाहे कैसी भी दिया रखे, आपको इस ऑर्डर में पढ़नी है। ये सबसे पहले ये पढ़नी है, ये पढ़नी है, ये पढ़नी है, ये पढ़नी है। उसके बाद ये, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये डिजीज वाला टॉपिक है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। ये बायो के 3 टॉपिक है ना, तो इनके छोटा सा सिलेबस है, लेकिन इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। तो आपको ये याद करके ही जानी है, कैसे भी करके, है ना। और जैसे आपकी ये, तो आपको क्या पढ़ना है, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं लगभग। एक आपको इकोनॉमी पढ़नी है, तो इकोनॉमी का तो एक वो मैराथन क्लास आएगी, उसमें से ही कर लेना, क्योंकि ज्यादा कुछ होता है नहीं इकोनॉमी में। तो इसका ये हो गया, अब जैसे मैं बता रहा था। हाँ, और उसके बाद आपको अगले 25 दिन, जैसे ये नया तैयार कर लिया, एक करंट पढ़ लिया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया। अब आपको जैसे ये करोगे तैयार होगा, जैसे ये आपका, जैसे ये नया सब्जेक्ट है, जैसे नया सब्जेक्ट में मान लो आपने पढ़ी है साइंस टेक पढ़ी है, तो साइंस टेक पढ़ोगे तो उसके साथ साथ में ना क्वेश्चन लगाते हुए चलना है आपको, कि साइंस टेक के क्वेश्चन लगा लिए। करंट और इकोनॉमिक सर्वे का अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको इसके क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। एक कोचिंग का नाम है कनेक्ट सिविल, उन्होंने फ्री में इनके कंपाइलेशन बना के वो डाल रखे हैं, तो आप उनका कंपाइलेशन देख सकते हैं। जनरली आप वो याद करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और उसके बाद आपको ये 30 दिन हो गए, आपने नया पढ़ लिया, नया जो भी है वो पढ़ लिया, और करंट और इकोनॉमिक सर्वे आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 25 दिन में आपको क्या करना है, आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, जैसे आर्ट्स वाले का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो उनको तैयार कर लेना है, उनको ढंग से, और इनका रिवीजन कर लेना है। रिवीजन के साथ साथ जो भी अगर उनको टेस्ट देना है ना, जो भी कोचिंग के टेस्ट देने हैं, वो देने हैं, वो देने हैं, वो सारे फुल लेंथ टेस्ट जो है ना, वो इसी में देने हैं उनको, इसी के अंदर तैयार कर लेने हैं पूरे। ये हो जाएगा तैयार, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आसानी से आप कर सकते हो। जैसे आपके पढ़े हुए हैं ना, तो 5-7 दिन में पढ़ सकते हैं। जैसे 5-7 दिन में ये पढ़ लिया, 5-7 दिन में ये पढ़ लिया, 5-7 दिन में ये पढ़ लिया, ये आपके पढ़े हुए हैं, तो आपको आसानी से याद भी है। उसके बाद ये टेस्ट भी कर लिया, ये आपने करंट ये पढ़ लिया। उसके बाद लास्ट के जो 20 दिन बचेंगे, उसमें आपको करना है, एक तो दिशा आती है, दिशा की बुक आती है, तो दिशा की बुक में पिछली बार देखा गया था कि जैसे आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, और जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, और जो ये थे ना ये सब्जेक्ट, ये जो दिशा की आती है बुक, राजस्थान की आती है, तो लगभग उसी में से आ गए थे पूरे। तो अगर उस छोटी सी बुक को ही पढ़ के जाता, पिछले साल के क्वेश्चन जो है ना राजस्थान के एग्जाम के, वो आते हैं उसमें, तो अगर वो पढ़ के चला जाता वो, तो उसके ये ना वो, जैसे हिस्ट्री कितनी 25-25 लगभग, ये मान लो कि 75 से 80 क्वेश्चन तो उसके अंदर ही थे। अगर वो पढ़ के भी चला जाता ना, तो भी उसका प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाता। और उसके बाद आपको जो आरएस के जो पीवाई क्यू है वो देखने हैं, वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है, टेस्ट वगैरह लास्ट के 20 दिन में आपको देने हैं नहीं।
ये दिशा पढ़नी है और पीवाई को पढ़ना है। इनसे आपका काम हो जाएगा। और अब देखते हैं कि नेक्स्ट 75 दिन में करना क्या है, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट 75 दिन का जो प्लान है ना, मैं रोज डेली के हिसाब से आपके पास एक वीडियो डालूंगा, जिससे मेरी खुद की तैयारी हो जाएगी। और अगर आप करना चाहो तो आप भी कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो मेरा तो ये है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैंने बीएससी की है, मैथ से की है, और एमए की मैंने पॉलिटी। तो जैसे 25 क्वेश्चन पॉलिटी के हुए, मैथ रीजनिंग के 20 हुए, साइंस टेक के 20 हुए, और इकोनॉमी ये मेरा थोड़ा ठीक है, तो 20 क्वेश्चन ये हुए। तो लगभग 20 40 60 60 से 70, क्योंकि साइंस टेक है ना, वो थोड़ा सा कमजोर है मेरा, तो इसमें से मेरे को भी पढ़ना ही पड़ेगा ये तो लगभग 60 से 70 क्वेश्चन है जो मेरे लगभग पढ़े हुए हैं। तो मेरे को वही है कि 70 लगभग 70 क्वेश्चन और पढ़ने हैं। तो इस हिसाब से मेरे को, मैं कैसे करूँगा कि 15 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में है ना, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि जैसे 15 नवंबर है, ये स्प्रिंग बोर्ड की टेस्ट चल रही है, मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो जैसे मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, मैंने टेस्ट पहले तो दिए थे, ये दीपावली की छुट्टी वगैरह में चले गए थे। तो इसमें ये 17 नवंबर, आज हो गई 15 तारीख, तो 17 नवंबर को राजस्थान पॉलिटी है, राजस्थान पॉलिटी का 1 2 दिन पढ़ के रिविजन करके, और इस सितंबर का करंट अफेयर पढ़ना है मेरे को, और ये चैप्टर 2 पढ़ना है। ये करके मैं इसका दे दूंगा। और उसके बाद मेरे को ये टेक्नोलॉजी हो जाएगी मेरी 1 दिसंबर तक। और 1 दिसंबर तक और क्या हो जाएगी मेरी, पूरी मैथ्स हो जाएगी, पूरी मैथ्स का कर दूंगा रिविजन। और जुलाई से अक्टूबर तक का करंट अफेयर का कर दूंगा, और लगभग पूरे इकोनॉमिक सर्वे को कर दूंगा। तो ये मैं कंप्लीट कर लूंगा, जैसे पॉलिटी को कंप्लीट कर लूंगा, और साइंस एंड टेक को कंप्लीट कर लूंगा, मैं करंट को कंप्लीट कर लूंगा, इकोनॉमिक सर्वे को कंप्लीट कर लूंगा, और एक जो है मैथ्स एंड रीजनिंग को भी कंप्लीट कर लूंगा। तो मेरा ये लगभग लगभग काम इन 15 दिन में हो जाएगा। उसके बाद 1 से 15 दिसंबर तक मैंने आपको बताया था ना वो कि नया नया टॉपिक जो पढ़ने हैं। तो नए मेरे को पढ़ने हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी है, मेरी पढ़ी हुई नहीं है, मैंने 10 दिन देने हैं इसको, और जिसमें से 8 दिन पढ़ूंगा, 2 दिन इसका रिवीजन करूंगा जम के, और जो दिशा की बुक है उससे क्वेश्चन निकालता जाऊंगा। और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर मेरी एक बार पढ़ी हुई है, तो उसको लगभग 4 5 दिन में कंप्लीट कर लूंगा, 4 5 दिन में वे, और इसके दिशा के क्वेश्चन निकाल लूंगा। राजस्थान हिस्ट्री हुआ, और जैसे 1 2 टॉपिक है ना, वो हिस्ट्री के भी है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हुई, मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री हुई, प्लस जो अपनी सभ्यता का टॉपिक हुआ, और प्रजामंडल हुए, और अपने जनजातीय आंदोलन हुए। तो ये है, ये टॉपिक भी इनके साथ ही कंप्लीट कर लूंगा, क्योंकि एक बार मेरे पढ़े हुए हैं, इसलिए मेरे को 5 6 दिन नहीं लगेंगे उसको पढ़ने में। उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को 16 फरवरी को पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी, मेरी पढ़ी हुई नहीं है बिल्कुल भी। मेरे को इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसको पढ़ लेना है एकदम ढंग से पहले। मैं पहले ये क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इसके 15 क्वेश्चन आने हैं, और इसके 15 क्वेश्चन आने हैं, तो इन दोनों के मिला के क्वेश्चन आएंगे 30, इसलिए इनको पहले निपटाना जरूरी है। और इनमें से ये देखा जाए तो 4 इसके आएंगे, 4 इसके आएंगे, और लगभग 5 से 6 इसके आएंगे। तो इनके तो मिला के क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 12 से 13। जबकि इसमें मेरे को क्या पढ़ना, इंडियन पढ़नी है, वर्ल्ड पढ़नी है, और इनमें भी कितनी, तीनों हिस्ट्री पढ़नी है। तो इसको मेरे को 15 दिन बहुत है, 15 दिन देना है इसमें, ये कंप्लीट कर लूंगा। उसके बाद 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक मेरे को जो भी बैकलॉग रह गए वो करना है। और फुल लेंथ टेस्ट में आपको बताया था कि जैसे ये है, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये 2 3 टेस्ट दे लूंगा फुल लेंथ वाले। और हाँ, लास्ट ये, उसके बाद 15 दिन में क्या करना है आपको, रिवीजन करना है, और पीवाई क्यू आपको बताई थी, और डेली के
और उसके बाद 2 फरवरी को अपनी एग्जाम है, तो 31 और 1 फरवरी को अपने को पढ़ना है, केवल और केवल इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर पढ़ना है। क्योंकि आपने जितना भी पढ़ लिया हो यहाँ पे, लेकिन वो आपको रिटेन तभी रह पाएगा जब आप एग्जाम से पहले एक बार उसका रिवीजन करोगे। उनमें से तो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन ये जो है, ये जो इकोनॉमिक सर्वे 15 और करंट अफेयर 20, ये 35 नंबर के क्वेश्चन ऐसे हैं जो लो एंडिंग फ्रूट है, जिनको आप आसानी से ले सकते हो। इसमें से 30 नंबर तो आप आसानी से कर सकते हो। तो आपको 31 और 1 फरवरी को केवल इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर ही पढ़ना है। तो ये आपकी पूरी तैयारी। अब एक बार आपको ये बता देता हूँ मैं, जैसे जैसे ये है, जैसे चलो ये है। अब जिसको देखो, इसमें मैंने इस ऑर्डर में जमा रखा है कि किसका क्या वेटेज, कितना क्या वेटेज है, उस हिसाब से चला रखा है मैंने मेरे अकॉर्डिंग। आपको अपने अकॉर्डिंग से चलना है। मैं आपको बता देता हूँ आइडिया कैसे कैसे चलना है। जैसे जनवरी फरवरी का करंट लिया आपने, देख ही लिया। इस ऑर्डर में ही पढ़ना है आपको। जैसे अभी आया नहीं होगा, अक्टूबर का नहीं आया वो, तो सितंबर से स्टार्ट कर देना। सितंबर, अगस्त, जुलाई, इस इधर से पढ़ना है आपको। ये सर्वे आपको पूरा पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है आपको। और पॉलिटी में इजी पॉलिटी आती है, तो इसमें आप जैसे प्रस्तावना इजी आती है। अगर प्रस्तावना और ये आपको नहीं पढ़नी, अगर आपको 2-3 टॉपिक अगर वो पढ़ने हैं, तो आप एक डीपीएसपी और फंडामेंटल जो टीच कर सकते हैं। उनमें से जनरली एक क्वेश्चन आ जाता है। एक टॉपिक है ये संविधान संशोधन, इनमें से टॉपिक आ जाता है। और ये टॉपिक है आयोग। आयोग का टॉपिक तो करके ही जाना है, क्योंकि इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं दोनों के मिला के। ये हो गई। अगर मैं आपको बताऊं कि पॉलिटी में अगर आपको लास्ट में, मान लो वैसे तो पूरा ही पढ़ना है आपको, लेकिन अगर आप मान लो आपको लास्ट में ऐसे है कि जो मेरे को ये 2-4 टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट हो गए, उसके बाद आयोग हो गई, आयोग सारे पढ़ लेना। संविधान संशोधन हो गया। वैसे संविधान संशोधन कोई अलग से टॉपिक है नहीं, लेकिन जो इनके 4-5 संविधान संशोधन होते हैं ना लास्ट के, जैसे 100 से लेकर 176, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनको एक बार ब्रीफली देख लेना क्या है। जैसे नारी शक्ति वाला है, तो हो सकता है कि नारी शक्ति वाला ही आ जाए। जनरली तो ऐसा ही होता है, पर एक बार वो देख लेना। और एक ये है, लोक विधि, सिटीजन चार्ज और विधि अधिकार। ये 3 टॉपिक है, उनमें से 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं जनरली। तो कम से कम अगर आपको पढ़ना है तो एक ये ये और ये आपके मात्र 2 दिन को टॉपिक है। और इससे आप कितने गेन कर सकते हो? 5, 6, 7, 8, 9, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन इनमें से ही आ जाएंगे। ऐसे ही इसमें राजस्थान ज्योग्राफी में मैंने पूरा ऐसे ही लिख रखा है कि जैसे किससे कैसे आते हैं। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनसंख्या वाला टॉपिक से आते हैं, छोटा सा टॉपिक है, और उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है इसमें। तो जनसंख्या बढ़ती है, घनत्व है, साक्षरता है, लिंग अनुपात है, और जनजाति। ये 5 टॉपिक हैं। ये 5 टॉपिक सिलेबस में लिखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना आपको। घनत्व क्या है, साक्षरता क्या है, लिंग अनुपात क्या है, जनजाति क्या है। उसके अलावा जैसे पर्यटन पर्यटन का लगभग हर बार एक क्वेश्चन आ जाता है। ये खनिज का है, तो खनिज का भी लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है। और खनिज आपके लिखे हुए हैं कि कौन कौन से क्या खनिज है। तो खनिज का इजी टॉपिक होता है कि अरावली की श्रृंखला में अरावली के आसपास पाए जाते हैं वो खनिज आपको पढ़ने हैं। ये जैव विविधता वाला क्वेश्चन है, तो जैव विविधता में वाइल्ड लाइफ वाला वो आ जाते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, वो करंट से रिलेटेड हो जाता है, कितने हैं, वो क्या है, ये आ जाते हैं। ऊर्जा वाले इसमें आ जाता है। ये फसली, जैसे मैंने ये लिख रखा है ना, अगर राजस्थान ज्योग्राफी को पढ़ना है तो इस क्रम में ही पढ़ना, इधर से इधर करते हुए। क्योंकि मैंने इस हिसाब से देखे पूरे सिलेबस का एनालिसिस किया मैंने, कि जैसे किसमें से, जैसे जनसंख्या का छोटा टॉपिक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो सबसे पहले ये तैयार हो गया, उसके बाद ये तैयार हो गया, उसके बाद ये तैयार हो गया, उसके बाद जैव विविधता वाला है, ये तैयार हो गया। क्योंकि ये छोटे टॉपिक है और उनमें से एक क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। और अपन पढ़ते रहते हैं इसको, भू आकृति प्रदेश को, जो कितना बड़ा, और अपन पढ़ते रहते हैं नदियों झील को, जो बड़े टॉपिक है। और इनमें से एक एक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये बड़े टॉपिक है, तो आपको 75 दिन में करनी है, स्मार्ट तैयारी करनी है। इसके अलावा जैसे राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है,
तो इसमें है चित्रकला, हस्तकला। आपको जैसे आप क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो लोक देवी व देवता, ये पढ़ते हो आप, लोक देवी, लोक देवता। इसमें से मेले व त्योहार पढ़ते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आ तो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको बनाना है कि जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन किस में से क्या कैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। आपको, आप अगर कहोगे तो मैं आपको वो भी, पिछले वाले क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा पीवाई सॉफ्ट कॉपी में। तो एक चित्रकला ये इजी है, बहुत इजी है। इस चित्रकला में लगभग उनके नाम दिए रहते हैं दो तीन, जैसे पिछली बार शायद अलवर का एक वो आया था, उनके नाम दिए रहते हैं, तो ये कि ये कौन सी चित्रकला से संबंधित है। तो ये बहुत इजी आता है। हस्तकला के आता है, हस्तकला के एक पेज के नोट्स हैं, वो पे याद करने हैं बस आपको। संत संप्रदाय वाले चार पांच है वो करने हैं। लोक नृत्य में, लोक नृत्य एक तो ये है, और एक जनजातीय वाले, केवल आपको नाम नाम याद करने हैं इनकी, ऊपर ऊपर से पढ़ना है। ये साहित्य वाला है, साहित्य वाले में से हर बार क्वेश्चन आ जाता है, और आता ही है, ये तो बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे अखबार, अखबार के आज तक आजकल साहित्य अखबार इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगते हैं, तो अखबार से आ जाते हैं। तो अखबार चार पांच अखबार है, वो मैं आपको बता दूंगा उस टाइम पे पढ़ूंगा तो, कि कौन कौन से अखबार हैं। जैसे रोज 75 दिन में आऊंगा ना, तो मैं रोज 75 दिन की वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। अभी तो सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना है। ऐसे ही 1857 क्रांति है, ये ऐसे इसी क्रम में पढ़ना आपको। जैसे बोलियां हैं, एकीकरण है, प्रजामंडल है, ये टॉपिक ऐसे हैं, ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। ये वाद्यांतर हो गई। अब मैथ रीजनिंग में देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार ये थे ना ये टॉपिक, अपन जनरली ये टॉपिक पढ़ते नहीं है। जैसे जो आर्ट्स वाला है उनको ये हार्ड हार्ड लग सकते हैं ये टॉपिक। तो हो सकता है कि इनमें इजी वाले तो कर देना, जैसे माध्य, माध्य कौन सा होता है, वो माध्य का बीच में से वो करके एक जोड़ के दो का भाग वो आता है, वो आएंगे। माध्य का कौन सी बहुलक कौन सा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तब तो आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो खैर इजी है, लेकिन इसमें पिछली बार हाई लेवल पर चले गए थे, थोड़े हार्ड क्वेश्चन आए थे इसमें। तो आपको कम से कम है ना, जैसे ये हुआ, ये अनुपात, जैसे अनुपात हुआ, परिमाप हुआ, प्रतिशत, ब्याज, क्षेत्रफल, ये तो आप कर सकते हो, तो इजी है। और एक रीजनिंग का मैं एक ट्रेंड बताता हूँ आपको। जैसे अपन रीजनिंग के, ये अपन ये टॉपिक तो पढ़ लेते हैं, आकार विभाजन, वेन एक दिशा, संबंध, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या, अक्षर, दर्पण, प्रतिगम, ये तो पढ़ देते हैं। और अपन सोचते हैं कि कथन निष्कर्ष वाले की कोई तैयारी नहीं करता, लेकिन इसमें आप सिलेबस में देखोगे ना, तो ये देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। कथन मान्यताएं, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, कार्यवाही, तर्क क्षमता। जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन आने हैं 10, और इसके टॉपिक हैं 1 2 3 4 5 6 7 12 हैं इसके टॉपिक, टॉपिक 11। तो जनरली क्या करता है कि इन एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन देता है, तो इनमें से ये हैं 5 हैं, तो 4 क्वेश्चन तो इनमें से ही आएंगे कथन निष्कर्ष के। और जो कथन निष्कर्ष के जनरली गलत होते हैं, तो कथन निष्कर्ष की, अगर मैथ वाला स्टूडेंट है तो उसको ढंग से तैयारी करके जानी है इसकी, कथन निष्कर्ष पढ़ने हैं इनके। और जो आर्ट्स वाले हैं जिनको वो करना है, तो उनको ये टॉपिक ढंग से तैयार कर ही लेने हैं। जैसे उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे, कथन निष्कर्ष वाले भी सही हो जाते हैं, उनके भी एक दो तो इजी आते हैं, एक दो हार्ड आते हैं। और ऐसे साइंस टेक है, आपको बता दिया, आई टी, ये ऐसे ये रोग वाले, ये बता ही दिया था आपको, ये वर्ड ने। और वर्ल्ड में, हाँ, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इंडियन है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो इसमें क्या करना है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं आपको बता दूंगा कि जैसे ऊंची सभी पर्वत, जो सभी जो महाद्वीप हैं, उसमें सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन कौन सी है वो तैयार कर लेनी है, आपको एक मैप बना लेना है। जैसे मैं आपको मैप बना के वो दिखा भी दूंगा आपको, आपको बता दूंगा कैसे कैसे इसमें है, इसमें से जाएगा, आपको भेज दूंगा, वो भेज दूंगा। उसमें पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, उस तरह। जैसे ये अब जैसे, जैसे ये है, ये नॉर्थ अमेरिका का है, नॉर्थ अमेरिका है।
तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जैसे कि यहाँ पे ये पहाड़ है सबसे ऊंचा, ये मरुस्थल है, कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, तीन चार याद करने हैं आपको। इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। एक औद्योगिक इंडस्ट्री, इसमें से एक क्वेश्चन तो इसमें से आता है। और ज्यादा इजी ये रहते हैं, बहुत ज्यादा इजी रहते हैं, मिलान कराने वाले क्वेश्चन आते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के ये मान लो 2 पेज के नोट्स से आपके ना 3 से 4 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। ऐसे इंडिया का है। तो इंडिया के पिछली बार आना ये टॉपिक है, इस टॉपिक से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको ये तो तैयार करके ही जाना है। ये खनिज है, खनिज लिखे हुए हैं, इनमें से पूछ लेता है कौन सी खान है, वो कौन सी है, किससे रिलेटेड है ये, नदी झील, आपको जैसे जैसे लिखा है इसी क्रम में आपको याद करना है। और फिर हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, अगर मान लो आप हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई है तो आपको जैसे वो एंशियंट है, एंशियंट में बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा। अब और क्या है, गुप्त काल का आर्ट एंड कल्चर पढ़ लेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आपको जनरली मिल जाता है। सूफी भक्ति आंदोलन में से एक क्वेश्चन मिल जाता है। विजयनगर और अकबर में से देखा जाए तो इनमें से एक क्वेश्चन मिल जाता है। लगभग होता है कि जैसे आप पढ़ोगे ना तो आपको लगभग 3 क्वेश्चन तो इसमें से ही मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर देखा देखा जाएगा तो जैसे देखते हैं कि इसमें से तीन तीन छह, लगभग 6 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, एंसेंट और मिडाइवल में से। तो 6 में से 3 से 4 क्वेश्चन आप इन टॉपिक से ही कर दोगे। ये टॉपिक है। और उसके बाद मॉडर्न, मॉडर्न में से क्वेश्चन आते हैं। तो मॉडर्न का ये धार्मिक सुधार आंदोलन हो गए, गांधी जी के ये हो गए, और नेहरू की ये हो गई, नेहरू युग की संस्थाएं हो गई। तो इन टॉपिक में से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से लगभग आधे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, 75 दिन की जो अपन तैयारी पर बनाई है उसमें से क्या करना है, 75 दिन तक, 75 दिन तक लगातार आपको कंटिन्यू कंटिन्यू पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है। अब इसके बाद क्या है कि मैं रोज ना 75 दिन के जैसे 75 वीडियो लाऊंगा, और मैं बताऊंगा कि आज मैंने ये टॉपिक है, ये टॉपिक आज मैंने पढ़ लिया, और ये टॉपिक है, ऐसे ऐसे करके पढ़ना है। तो आपको उसके बाद पढ़ना पढ़ना कैसे है उसके बाद, जैसे ये तो बता दिया कि आपने बीए भी बना लिया, कि ये कर लिया, कि आपने ये प्लान भी बना लिया कि 75 दिन क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये करना है ना। और इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लो आप कल से स्टार्ट करोगे तो कल से आपको करनी है, 3 स्लॉट में तैयारी करनी है। 3 3 और 3 घंटे। तो सुबह, अब आप जैसे सुबह उठते हो तो आप 6 से 9 रख सकते हो। आप जैसे मान लो 8 बजे उठ सकते हो तो 9 से 12 रख सकते हो। आपको 3 घंटे, जैसे एक मोबाइल है, मोबाइल में टाइमर सेट करके देखना है कि आपको 3 3 3 इन 3 घंटे में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तभी होगा 75 दिन में क्लियर, ऐसे क्लियर नहीं होगा प्रीलिम्स। तो ये 3 घंटे हैं, 3 घंटे में आपको क्या पढ़ना है, ये तो पढ़ना है न्यू सब्जेक्ट, जो आपको भी बताया था कि नया सब्जेक्ट है, क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश माइंड होता है और उसमें नया सब्जेक्ट आराम से 3 घंटे पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये 3 घंटे में आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे इसमें, जैसे ये एक, या तो आप दो दो सब्जेक्ट तो मत पढ़ना, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, इसके बाद है ना, इसमें एक तो रिवीजन का रख सकते हो, इसी का रिवीजन कर लो, इसी का रिवीजन कर लो, 3 घंटे में जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो। या फिर रिवीजन अगले दिन कर सकते हो, और इसमें इस टॉपिक को ही आगे से कंटिन्यू कर सकते हो। और ये 3 घंटे जो है ना, इसमें आपको करना है कि आपको एक तो पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे का, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट करना है आपको इकोनॉमिक सर्वे का। और करंट, करंट आपको 1 मंथ की करनी है। तो आप अल्टरनेट डे पे भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास दिन है 30, इसको पूरा करने के लिए 30 दिन है। तो आप अल्टरनेट डे पे कर सकते हो, जैसे एक दिन आप पढ़ लोगे इकोनॉमिक सर्वे,
और आप दूसरे दिन पढ़ लोगे, करंट पढ़ लोगे, तो आप 3 घंटे में एक चैप्टर आराम से निपटा सकते हो। अगले दिन आप रिवीजन कर लेना। जैसे ये स्लॉट है, इसमें से दो दो स्लॉट बांट लेना। जैसे ये 1.5 घंटे का ये हो गया, 1.5 घंटे का ये हो गया। तो आपका कभी भी आप पढ़ो तो आपका 5 घंटे से ज्यादा नया कोई नया कोई टॉपिक होना नहीं चाहिए। क्योंकि पाँच पाँच या फिर 6 मान लो, चलो आप अभी तो आप शुरू शुरू में 5 से 6 घंटे, 5 से 6 घंटे पढ़ोगे आप नया। और उसके बाद 2 से 3 घंटे आपको करना है रिवीजन। अभी तो आप शुरू में है ना, जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे एक चैप्टर को आप 3 घंटे में पढ़ दोगे, आराम से पढ़ दोगे। और इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 घंटे में तो पढ़ दो, और 1 घंटा इसका रिवीजन कर दो। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। जैसे जैसे 30 दिन बताए मैंने, इसमें अल्टरनेट डेज पे करोगे तो 15-15 के हिसाब से होगा। तो आप जैसे करंट को मान लो, आप तो 8 महीने का पढ़ते हो मान लो, क्योंकि शुरू के करंट तो आपको 50-60 पेज के मिलेंगे। और ये बाद के जो करंट है ना, जैसे जैसे पीछे जाते जाओगे आपको इनके कम होते जाएंगे। जैसे 20 पेज के, कोई कोई 10-10 पेज के ही मिलेंगे पीछे आगे जाओगे तो वो तो आप वैसे भी कर दोगे। तो आप 15 दिन में ना आप आराम से ना ये 3 घंटे 15 दिन करके आप आराम से इनको, करंट को भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। अब आपको करंट पढ़ना कहाँ से है? करंट को पढ़ना कहाँ से है? तो करंट की एक बुकलेट आती है स्प्रिंग बोर्ड की। एक तो वो है जो राजवीर सर फ्री में पढ़ा रहे हैं। आप हो सकते हैं तो उनकी वीडियो भी देख सकते हैं, वो याद करवा देते हैं। या फिर दूसरा अपना ऑप्शन है सिरेमिक एकेडमी, विकास गुप्ता सर का। विकास गुप्ता सर की है, जो अपने टेलीग्राम पे डालते हैं, टेलीग्राम पे डालते हैं वो, करंट की डालते हैं। और देखा जाए तो उनकी वीडियोस भी मिली रहती हैं जनरली। नहीं तो उनके आप ऐसा कर सकते हो कि बुकलेट तो उनकी हो जाती है, और जो है ना वीडियो देख लो आप राजवीर सर की, ऐसा भी कर सकते हो आप। तो उसमें आप निपटा सकते हो ये। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इतने दिन में। वैसे तो आपको वीडियो देखना नहीं चाहिए, पर देख रहे हैं, चलो कोई नहीं। और इकोनॉमिक सर्वे का भी है, करंट का हो गया। और इकोनॉमिक सर्वे का भी आपको कहाँ से पढ़ना है? इकोनॉमिक सर्वे को भी आपको पढ़ना है विकास सर से, या फिर स्प्रिंग बोर्ड की आती है वो पढ़ लेना। आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट सीरीज भी उसकी ज्वाइन कर सकते हो, पर मैं तो कहूँगा टेस्ट नहीं ज्वाइन करो तो ही अच्छा है। तो ऐसे करके बाकी, थैंक यू आपका अपना सब कुछ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए। अगर आप अभी भी जुड़े हैं तो इसका मतलब है कि आपको अच्छी लगी होगी बातें। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, एंड थैंक यू।